नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करूंगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आगामी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको वापस रिपीट होता दिखेगा। देखिए, सबसे प्यारा और पहला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पोथी खाना है साथियों, यहाँ पे पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि पोथी खाना संग्रहालय जो है वो हमारे जयपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गागरोन किले का पहला साका किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अचल दास खिलजी के शासनकाल में हुआ था। याद रखना कि मांडू का जो सुल्तान था जिसका नाम हमें मिलता है हुसंग शाह, हुसंग शाह के समय में यहाँ पे आक्रमण किया जाता है गागरोन के किले पर और गागरोन किले का यहाँ पे प्रथम साका पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुड़ियाओं का संग्रहालय साथियों जयपुर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? आप सभी को पता है बनास नदी पर स्थित है। पशु परिसर परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनवाया गया था? तो कौन सा किला बनाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा जो कि मराठा आक्रमण से रक्षा करता था? नाहरगढ़ का किला, याद रखना। याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आरपीएससी एग्जाम 2025 ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है दौसा में स्थित है। सुंदरदास, यहाँ से देखो दास और यहाँ पे आ रहा है दौसा, तो आप इस हिसाब से याद कर लेना। सुंदरदास पैनोरमा दौसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है साथियों, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि संत जसनाथ जी से संबंधित स्थान कौन कौन से है। गोरखमालिया संबंधित है, कतरियासर जो हमारे बीकानेर में है ये भी संबंधित है, मालासर भी संबंधित है, लेकिन बांदोली संबंधित नहीं है, याद रखना। बांदोली इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठाओं को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमति जताई? तो किसने जताई थी साथियों? उदयपुर मेवाड़ ने। ओके, याद रखना। बीएसटीसी एग्जाम 1/6/2025 में पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज के लिए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। तो भारत के संविधान की मूल जो प्रतिलिपि है उसमें चित्र अंकित करने वाले कौन थे हमारे राजस्थान से? कृपाल सिंह शेखावत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन वापस रिपीट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। आभूषण सुरलिया, कौन सा आभूषण? सुरलिया एक तरह का है। क्या है ये सुरलिया? ये गले का हार है, कान की बाली है, बिछुआ है या चूड़ी? ये कान की बाली है साथियों, कान में पहने जाने वाला आभूषण है सुरलिया, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तालाब एसाई झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका, ये धौलपुर में स्थित है साथियों, याद रखना। तालाब एसाई बीएसटीसी एग्जाम 1/6/2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? मार्च 1989 को दिया गया था साथियों, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? देश हितैषिणी सभा की स्थापना साथियों उदयपुर में की गई है। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो किसको बनाया गया? कोमल कोठारी साहब को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को, कविराज श्यामलदास को, बावजी चतुर सिंह को? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के बन्नीवाला की ढाणी और नीम का थाना निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, मैग्नीज के लिए, तांबे के लिए या लोहे के लिए? तो ये तांबे क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार? तो अप्रैल 2025 के अनुसार हमें जांच करना है। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह, गंगाराम मूलचंदानी या गोपाल कृष्ण या अशोक कुमार गुप्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगाराम मूलचंदानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सूरसेना साम्राज्य बनाते थे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि सूरसेन साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो इसमें भरतपुर आता था, धौलपुर, करौली, ये 3 क्षेत्र आते थे सूरसेन साम्राज्य में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलाबूत का संबंध है। कलाबूत क्या है साथियों? गहनों को पिरोने वाला तार है, या खाद्यान्न संग्रहण के मण पात्र, या लकड़ी की कारीगरी, या पत्थर की जड़ाई। तो ये है गहनों को पिरोने वाला तार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? दर्शन चौबीसिया से संबंधित क्या है? नाथ द्वारा शैली। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम पूछा जा रहा है, अमर सिंह राठौड़ थे, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करेगी? तो आप सबको पता है और होना भी चाहिए, जामडोली जयपुर में स्थापित करेगी। ओके, लैब असिस्टेंट साइंस में पूछा गया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? अर्थात कुंड और बावड़ी का शहर कौन सा जाना जाता है साथियों? बावड़ी का शहर से आपको पहचान लेना है कि बै से बावड़ी, बै से बूंदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो मुमल आप सभी को पता है कि जैसलमेर शैली का चित्र है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? यानी भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जो कि राजस्थान में स्थित है और सबसे रहस्यमयी पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भानगढ़ का किला, जो कि भूतों का किला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिवारा कर वसूला जाता था, तो तिवारा कर कैसे वसूला जाता था? दिवाली और होली जैसे जो उत्सव मनाए जाते थे उस समय में ये तिवारा कर वसूल किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिंधड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि ये जो नगाड़ा है ये स्पेशल गिंधड़ के अवसर पर अधिक बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, आबू खंड है, अलवर खंड है, जयपुर खंड है, लेकिन विंध्यन खंड ये नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो हड़बूजी का मंदिर जो है साथियों ये बेंगटी गांव जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर में एक स्थान फलोदी में ये बेंगटी नामक स्थान पर हड़बूजी का मंदिर है। साथियों याद रखना, हड़बूजी जो है इनका मुख्य वाहन जो है वो सियार है। ओके, और इनके जो मुख्य पुजारी होते हैं ये सांगला राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो ये बांस है। ओके, क्योंकि आदिवासी लोग जो है ये बांस से विभिन्न प्रकार की अपनी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मान लो चारपाई मान लो, और यहाँ तक ये कच्ची झोंपड़ी भी बनाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? तो आप सभी को पता है देशनोक, जहाँ पे करनी माता जी का मंदिर है, ये बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये भी बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस या म्यूजियम ये भी स्थित है, लेकिन पिछोला झील ये हमारी उदयपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोनौत नैणसी की किस रचना की तुलना आइन ए अकबरी से की जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने मोनौत नैणसी की विभिन्न प्रकार की रचनाएं दे रखी है, तो आपको पहचान करनी है कि आइन ए अकबरी से किसकी तुलना हम कर सकते हैं? मारवाड़ व परगनारी विगत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। इसका जवाब होगा मारवाड़ व परगनारी विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में हुआ था साथियों। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ये जो मंगलूना गांव है ये कौन से जिले में स्थित है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा? तो किस दुर्ग के बारे में कहा साथियों? बूंदी दुर्ग के बारे में कहा, जिसे बूंदी का किला के नाम से भी जाना जाता है। साथियों याद रखना, तारागढ़ दुर्ग जो है ये एक अजमेर में भी स्थित है और एक बूंदी में भी स्थित है। तो रूडयार्ड क्लिपिंग का ये कथन जो है ये बूंदी दुर्ग के बारे में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छेला बावजी ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो किस जाति के प्रमुख मेले हैं साथियों? डामोर जाति के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से तोरण का संबंध किससे है? तो आप सब जानते हो विवाह से संबंधित है तोरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों? मेवाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज कहलाता है, क्या कहलाता साथियों? जामना, मायरा, पैरावनी, जुहारी। तो ये कहा जाता है जामना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह से संबंधित कौन सा है? यह है टिक्का। पनघट पूजन, गोद लेना, झड़ूला, ये पुत्र प्राप्ति के होने के बाद में कई संस्कार है, लेकिन टिक्का जो है ये विवाह से संबंधित है। ओके साथियों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। लगातार अपनी मेहनत बनाए रखिएगा, लगातार कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा। और इस वर्ष आपको क्या है कि विभिन्न प्रकार की जिन भर्तियों की घोषणा कर रखी है राजस्थान सरकार ने, उन भर्तियों में किसी एक में आपको इस वर्ष सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो साथियों, आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ मिलेंगे कल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।